हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्यू विद कमल में। और आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूं जिससे आप ब्यूटीफुल सी फैब्रिक पट्टी रेडी कर पाओगे नेक के डिज़ाइन के लिए। और बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और उससे पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स मैंने प्रेसिंग का काम पहले ही कर लिया है। मैंने सेम ही फैब्रिक में से फैब्रिक पट्टी कट की है जिसके पीछे मैंने फ्यूज़ पेपर को पेस्ट किया हुआ है फ्रेंड्स। और दोनों साइड से मैंने हाफ इंच फोल्ड की हुई है। और इसकी विड्थ जो है मैंने फैब्रिक की कट की थी वो 2 इंचेस कट की थी। और इसकी लेंथ जो फ्रेंड्स मैंने रेडी की थी वो मैंने 22 इंचेस कट की थी। अगर आपको इतनी ही लेंथ की बनानी है तो इतनी सेम साइज़ में कट कर ले, अगर आपको लॉन्ग बनानी है तो ज़्यादा कट करें। तो मैंने प्लाजो के फैब्रिक में से 2 डोरियाँ रेडी की हैं फ्रेंड्स रेव टेप कट करके। और ये मैंने 2x2 के फ्रेंड्स स्क्वायर पीसेस कट किए हैं जिसे मैंने ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है। पहले आपको कॉर्नर वाइज इस तरह से फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है, इससे आपके ट्रायंगल बन जाएंगे। और इसे भी आप प्रेस करके अच्छे से सेट कर लें, इससे आपको डिज़ाइनिंग करने में बहुत ही आसानी होती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सेम ही मैंने 22 इंचेस लॉन्ग एक वाइट फैब्रिक की पट्टी कट की, क्योंकि एक साइड हम थोड़ी सी पाइपिंग निकालेंगे वाइट कलर की। तो जितना हमने फ्रेंड्स फोल्डिंग मार्जिन फोल्ड किया उसे मैंने इस तरह से बाहर की तरफ ओपन करके रखा है। और वाइट जो हमने पट्टी कट की है इस फैब्रिक की, उसके ऊपर हमें उतनी ही विड्थ में सिलाई लगानी है जितनी हमें पाइपिंग की विड्थ निकालनी है। तो सेम उसी तरह से मैंने 1 पॉइंट जितनी मार्जिन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट सिलाई लगाई है। अगर आपको ज़्यादा विड्थ में फैब्रिक वाइट शो करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग ये सिलाई लगाएं। मैंने थोड़ा ही पाइपिंग के अकॉर्डिंग ही शो किया है। तो देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर हम इसे बैक साइड टर्न कर देंगे। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी पाइपिंग निकल के आएगी। तो इसी शेप में हम इसके साइड में पाइपिंग के बिल्कुल साइड में सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी पाइपिंग जो है परफेक्टली सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह से डायरेक्ट सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले आयरन कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो इसी तरह थोड़ी थोड़ी दूरी से हमें फैब्रिक को सेट करके इसे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी एक साइड पे हमने पाइपिंग लगाई है और दूसरी साइड में हमने जो ट्रायंगल्स बनाए हैं उसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने ट्रायंगल्स रेडी किए हैं उसे हमें हाफ इंच का डिस्टेंस लेना है, एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और हम एक और ट्रायंगल इसके ऊपर प्लेस करेंगे हाफ इंच का डिस्टेंस लेते हुए दूसरे ट्रायंगल से। तो देखिए मैं 3 का ही ये डिज़ाइन बना रही हूँ, आप चाहे तो 2 ट्रायंगल को भी प्लेस करके इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये एक हमारा पेयर हो गया। हम इसी तरह हमें जितना हमारे डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग हमें चाहिए उतने हमें ट्रायंगल को इसी तरह प्लेस करते जाना है और स्टिच करते जाना है। और फ्रेंड्स अगर आपके पास लेसेस नहीं है और आपके पास मैचिंग सूट है तो आप भी इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास मैचिंग फैब्रिक नहीं है तो जो आपकी कुर्ती में कलर होगा, प्रिंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली बन जाता है और बिल्कुल हमारा खर्चा भी नहीं होता ऐसे डिज़ाइंस बनाने में। तो देखिए हमारे ट्रायंगल्स के पैटर्न जो है रेडी हो गए हैं 3 के। तो देखिए हमारी फैब्रिक पट्टी भी रेडी है और हमारे ट्रायंगल्स भी रेडी हैं। और अभी जो है हमने जो डोरी बनाई थी उसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। मैं 1.7 इंचेस के लॉन्ग पीसेस कट कर रही हूँ। तो हम एक को मेज़र करके दूसरे को इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी लूप के लिए हमने डोरी को भी कट कर लिया है। तो अभी हम जो है हमारी डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है, ऊपर से हमें बराबर करते हुए फैब्रिक को, नीचे से हमें इस तरह से वी बनानी है। और फ्रेंड्स मैंने बहुत ईजी तरीके बताए हैं वी शेप में डिज़ाइनिंग बनाने के, आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखेंगे। नीचे इसके वी शेप में सिलाई लगा ली जिससे हमारा पैटर्न जो है हिलेगा नहीं। और अब हम जो है ट्रायंगल जो है इस तरह से प्लेस करेंगे इस पट्टी के नीचे एक साइड। और फ्रेंड्स मैंने मशीन का जो है मैंने बड़ा टंका किया हुआ है जिसे हम रफ स्टिच भी कहते हैं, जिसे हम बाद में निकाल देंगे। तो इसी तरह हमें पहले डिज़ाइनिंग के लिए बड़ा टंका कर लेना है मशीन का। और इस ट्रायंगल प्लेस करने के बाद जो है फ्रेंड्स हम डोरी के जो 2 लूप बना के प्लेस करेंगे। और आपको
ध्यान से इसे लगाना है, हमारे लूप्स जो है खुले नहीं। और इसके बाद हम फिर हमारा जो एक पैटर्न है ट्रायंगल वाला वो प्लेस करेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सेम ही डिस्टेंस पे, सेम ही विड्थ में हमारा डिज़ाइन जो है शो हो। आप चाहे तो मार्किंग कर लें ट्रायंगल्स के ऊपर, और उसके बाद फिर से हम 2 डोरी लूप देंगे। और अब फ्रेंड्स हम फिर से हमारी फैब्रिक की पट्टी के नीचे ट्रायंगल वाला पैटर्न प्लेस करेंगे और एंड तक सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड्स जब हम इस तरह से हमारी पट्टी को रेडी करेंगे तो जब हम इसे सूट पे या हमारी कुर्ती पे अटैच करेंगे तो बहुत इजीली अटैच हो जाएगी, बहुत आसानी के साथ। तो आप एक बार इस तरीके से भी अपने पैटर्न को रेडी करने के बाद सूट पे अटैच करके देखिएगा, इससे बहुत फिनिशिंग आती है। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको बहुत आसानी होगी इस तरह से डिज़ाइनिंग करने में, लगाने में। आप बहुत ही तरीके से इस तरह से फैब्रिक पट्टी को रेडी कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है अभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सेम उसी तरीके से जैसे हमने एक साइड पे ट्रायंगल और लूप्स को अटैच किया था फैब्रिक पट्टी के नीचे, सेम उसी तरीके के साथ हमें इस साइड पे भी प्लेस कर लेना है। और फ्रेंड्स अगर आपके पास मल्टी कलर में फैब्रिक है, जैसे इसके साथ तो वाइट ट्राउज़र था, अगर आपके पास मल्टी कलर में फैब्रिक है तो अगर आप ट्रायंगल्स को मल्टी कलर में प्लेस करके अटैच करेंगे तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग होगी फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ा है। हमने घर में ही जो हमारे पास फैब्रिक था उसी में से हमने हमारा इतना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन और पैटर्न को रेडी कर लिया है। तो देखिए अभी जो है हमारी फैब्रिक पट्टी रेडी हो गई है कंप्लीट। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी फैब्रिक पट्टी जो कितनी ब्यूटीफुली रेडी हुई है, और अब हम इसे बहुत ही आसानी के साथ हमारी कुर्ती पे लगा लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पैनल है फ्रेंड्स, और जितना आपका नेक रेडी है उससे आपको 1 इंच कम लेना है। जैसे ये 6 इंचेस रेडी था तो मैंने 5 इंच ऊपर निशान लगाया टॉप में, और उसी निशान से मैंने इसे अटैच करना शुरू किया है। तो अभी हम सेंटर से इसे अटैच करना शुरू करेंगे। पहले सेंटर मार्किंग मैंने की हुई है कुर्ती पे। और फ्रेंड्स मैं इसे थोड़े डिफरेंट तरीके से अटैच करूँगी। तो अभी देखिए हमें वी शेप के बॉटम तक इसे अटैच करना है, और नीडल को बीच में छोड़ते हुए हम इस तरह से मशीन को टर्न करेंगे, और फिर से हमें नीडल को बीच में छोड़ना है। और जब भी आपको डिज़ाइनिंग करते हैं, फैब्रिक पे कुछ अटैच करते हैं, लेसेस अटैच करते हैं, तो जब आप मशीन रोकते हैं ना तो आपको नीडल को बीच में ही छोड़ना है। ये टिप मेरी ज़रूर याद रखिएगा। तो एक साइड हमारी पट्टी अटैच हो गई, इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसे अटैच करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी इसे लाइक भी कर दे वीडियो देखते देखते। तो बस आपको इसी तरह से फैब्रिक को सेट करते जाना है और पट्टी को अटैच करते जाना है। हमारी पट्टी जो है अटैच हो गई है, और इस पे जो मैं नेक लगा रही हूँ वो 5 इंचेस विड्थ वाला है और 6.5 इंचेस लॉन्ग है। सबसे पहले हमें रफ स्टिच से इसे सेंटर से अटैच करना है, और उसके बाद जो हमारी नेक की शेप है फ्रेंड उसी के अकॉर्डिंग हम इसे अटैच करेंगे। तो आपको हमेशा नेक पे और कुर्ती पे सेंटर मार्किंग करके पहले सेंटर से ही अटैच करना है नेक को। तो अभी हम इसे कट करेंगे, और फ्रेंड्स मैं नेक पे वी शेप के कट लगा रही हूँ। स्ट्रेट जो कट होते हैं वो कई बार जो है नेक को ख़राब कर देते हैं, डीप चले जाते हैं, तो वी शेप में ही कट लगाना मैं प्रेफर करती हूँ। तो अभी जो है हम इस नेक को हमारी उल्टी साइड टर्न कर देंगे, और टर्न करने के बाद फ्रेंड्स मैं इस पे करूँगी प्रेस अच्छे से। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये मेरी फैब्रिक पट्टी का डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई ट्यूटोरियल के साथ। कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।